आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। जो आप सोचते हैं वही आपके जीवन का आधार बनता है। सकारात्मक रहें और कभी उम्मीद का दामन न छोड़े, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। आज के इस वीडियो में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे सकारात्मक सोच और उम्मीद का साथ हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक दिन योगानंद जी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सचमुच संभव है? क्या विचारों में सचमुच इतनी अपार शक्ति होती है कि वे मेरी जन्मजात कमजोरियों को ठीक कर सकें? हमारे विचार हम पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं। जब परमहंस योगानंद जी को उत्तर मिला तो वह चकित रह गए। योगानंद जी बचपन से ही कमजोरी से पीड़ित थे। पाचन के कारण उनका वजन हमेशा कम रहता था। थोड़ी सी मेहनत के बाद भी उन्हें थकान महसूस होती थी। लंबी यात्रा उन्हें शारीरिक रूप से थका देती थी, जिसके कारण कॉलेज के दिनों में उन्हें अक्सर हीन भावना महसूस होती थी। कमरा किताबों से नहीं बल्कि ताकत बढ़ाने के लिए टॉनिक और दवाइयों से भरा हुआ था। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कई उपाय करने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जब योगानंद जी आश्रम में शामिल हुए तो वह अक्सर सोचते थे कि क्या मैं एक दिन बैठे बैठे इतने कमजोर शरीर के साथ आध्यात्मिक अभ्यास कर सकता हूँ। आश्रम के बरामदे पर योगानंद जी ने देखा कि उनके गुरु श्री युकर जी उन्हें घूर रहे हैं। अचानक गुरु ने कहा, मुकुंद, तुम बहुत पतले और कमजोर हो। योगानंद को ऐसा लगा जैसे उनके गुरु ने उनके अंतरतम विचारों को पढ़ लिया हो और असुरक्षा की भावना वाली टिप्पणी ने मन को छू लिया। उन्होंने जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे बचपन से ही अपनी धंसी हुई आंखें और कमजोर शरीर पसंद नहीं है। मैं अपच से पीड़ित हूँ जिसने मेरे शरीर को कमजोर बना दिया है। यहाँ तक कि दवाओं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। श्री युकर जी ने जवाब दिया, मुकुंद, दवाओं की अपनी सीमाएं हैं। इसका असली कारण आपकी बीमारी और कमजोरी आप स्वयं हैं। आप अपनी आंतरिक शक्ति को सीमित करते हैं। आप अपने आप में बीमारी देखते हैं। आपकी कमजोरी पर आपका विश्वास इतना मजबूत है कि आप लगातार हीनता के विचार व्यक्त करते हैं। यदि आप इसके बजाय शुरुआत करते हैं यह सोचकर कि आप स्वस्थ और मजबूत हैं और इन शक्तिशाली विचारों को पूरे विश्वास के साथ पकड़े, आप बहुत जल्दी स्वस्थ और मजबूत हो जाएंगे। योगानंद जी को आश्चर्य हुआ, गुरुदेव, क्या यह वास्तव में संभव है? बस इसके बारे में सोचने से यह संभव हो जाता है? क्या विचारों में इतनी अपार शक्ति होती है कि वे मेरी जन्मजात बीमारी का इलाज कर सकते हैं? युकर ने उत्तर दिया, यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है मुकुंद। मुझे अपने जीवन का एक असाधारण अनुभव साझा करने दीजिए। युकारी ने बताया, एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा, जिससे मुझे बहुत परेशानी हुई। बुखार से उबरने के बाद मैं कमजोर हो गया और अपने गुरु लिरी महाशय से मिलने गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरा वजन काफी कम हो गया है। मेरे पास अब आध्यात्मिक अभ्यास के लिए ताकत भी नहीं है। लाहिड़ी महाशय जी मुस्कुराए और कहा, युकस वॉल, मैं इसे देख रहा हूँ। आपने पहले जानबूझकर खुद को बीमार किया और अब आप कह रहे हैं कि आप कमजोर हैं। लेकिन चिंता न करें, मुझे विश्वास है कि कल तक आपके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि पूरे दिन उनकी बातों पर पूरे विश्वास के साथ विश्वास किया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे ठीक होने पर काम कर रहे थे। उसका आध्यात्मिक शक्ति। अगली सुबह मैं अपने पूरे शरीर में ऊर्जा की वृद्धि महसूस करने के लिए उठा। मुझे हल्का और जीवंत महसूस हुआ। मैं लिरी महाशय के पास भागा और उत्साहित होकर कहा कि गुरुदेव, कई हफ्तों में पहली बार मैं ऊर्जावान और मजबूत महसूस कर रहा हूँ। आपने मुझे ठीक कर दिया है। गुरुजी मुस्कुराए और मजाक किया, बिल्कुल, लेकिन कौन जानता है कि कल आप फिर से कमजोर हो जाएं। यह सुनकर मेरे मन में डर बैठ गया। फिर से बीमार पड़ने का ख्याल मुझे सताता रहा और अगले दिन कुछ अजीब हुआ। मैं इतना बीमार हो गया कि मैं मुश्किल से चल पा रहा था।
किसी तरह लारी पहुंचा। महाशय ने कहा कि गुरुदेव मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, तो आपने खुद को फिर से बीमार कर लिया। येद SW भ्रमित हो गया। मैंने अच्छे रेव से पूछा कि मैं कैसे खुद को बीमार कर सकता हूँ। लिर महाशय ने समझाया कि यह आपके अपने विचार और विश्वास हैं। पिछले 2 दिनों के आपके अनुभव बताते हैं कि आपका विचारों और आस्था ने आपको बारी बारी से स्वस्थ और कमजोर बनाया। मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव क्या मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन सामान्य है, क्या वास्तव में ऐसा होगा? लिरी महाशय जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, शरीर वस्तुतः निर्मित और कायम है। महाशय ने कहा कि गुरुदेव मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, तो आपने खुद को फिर से बीमार कर लिया। येद SW भ्रमित हो गया। मैंने अच्छे रेव से पूछा कि मैं कैसे खुद को बीमार कर सकता हूँ। लिर महाशय ने समझाया कि यह आपके अपने विचार और विश्वास हैं। पिछले 2 दिनों के आपके अनुभव बताते हैं कि आपका विचारों और आस्था ने आपको बारी बारी से स्वस्थ और कमजोर बनाया। मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव क्या मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन सामान्य है, क्या वास्तव में ऐसा होगा? लिरी महाशय जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, शरीर वस्तुतः निर्मित और कायम है। शरीर जो मन है वह मन का ही एक विस्तार है और यह उसके द्वारा शासित होता है। जैसा आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं वैसा ही यह आपके शरीर में प्रकट होता है। बुद्धि और इच्छा शक्ति, मानव मन सर्वशक्तिमान की अनंत चेतना की एक चिंगारी है। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके न केवल ऐसा किया जा सकता है, आप अपने शरीर को विकसित करते हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति और महत्वपूर्ण ऊर्जा को भी मजबूत कर सकते हैं। उनके शब्द मेरे अनुरूप थे। मैंने कमजोर और अस्वस्थ होने के बावजूद अपने भीतर एक असाधारण पूर्णता महसूस की। उस रात मैं न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत महसूस करने लगा। अपनी बीमारी के बारे में किसी भी चिंता या तनाव से मुक्त होकर गहरी नींद सोई। अगले दिन मेरी माँ ने मुझे देखा और बोली, तुम्हारा शरीर क्यों सूज गया है? क्या तुम्हें जलोदर है? जलोदर या सूजन तब होती है जब शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ फंस जाता है। हालांकि कोई बीमारी नहीं थी, यह बस इतना ही था। कुछ ही दिनों में मेरा शरीर रातों रात मजबूत हो गया। मेरा वजन 22 किलोग्राम बढ़ गया। लोग आश्चर्यचकित थे कि वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा परिवर्तन संभव है। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि किसी के विचारों में विश्वास की सच्ची शक्ति होती है। युकर जी की कहानी ने योगानंद जी को गहराई से प्रभावित किया। उस दिन से प्रेरित होकर उनके कमजोर पाचन और कमजोर शरीर के बारे में उनके सभी संदेह गायब हो गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा कि 2 सप्ताह के भीतर उन्होंने उल्लेखनीय शारीरिक ताकत हासिल कर ली और फिर कभी अपच से पीड़ित नहीं हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस एहसास से पहले वे शक्तिशाली विचारों में विश्वास करते थे। मैंने कई डॉक्टरों से परामर्श लिया, लेकिन मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे अपने विश्वास की शक्ति का एहसास हुआ मैं ठीक हो गया। देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आपका विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। सकारात्मक रहें और कभी उम्मीद न खोएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। जो आप सोचते हैं वही आपके जीवन का आधार बनता है। सकारात्मक रहें और कभी उम्मीद का दामन न छोड़ें, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। आज के इस वीडियो में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे सकारात्मक सोच और उम्मीद का साथ हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं।